जमालपुर विधानसभा चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। यहां मैदान में उतरने वाले उम्मीदवारों में एक तरफ पूर्व आईएएस अधिकारी हैं तो दूसरी तरफ आईपीएस पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार, जिससे मुकाबला हाई प्रोफाइल बन गया है। जनसुराज ने ललन यादव को टिकट देकर पहले ही हलचल मचा दी है। वहीं अन्य दलों से अफसर पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों के आने की चर्चा जोरों पर है। जनता अब उत्सुक है कि विकास और ईमानदारी के मुद्दे पर किसे चुना जाए, नीति वाला अधिकारी या एक्शन वाला अफसर। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जमालपुर का यह चुनाव सिर्फ पार्टियों की लड़ाई नहीं, बल्कि प्रशासनिक अनुभव बनाम जनसंवाद की टक्कर भी साबित होगा। अब देखना यह होगा कि जनता अपने विधायक के रूप में किस अफसर को जनादेश देती है। आदमी का एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, वो मैटर करता है। और हमारी जो पर्सनालिटी है, आप जानते हैं कि एक आईएएस जो है ऑल कॉम्प्रिहेंसिव होता है, तो मैं उस पर्सनालिटी को प्रदर्शित करूंगा और मैं अपने पर्सनालिटी से जो भी लोगों को अपने पक्ष में कर सकता हूं मैं करूंगा। देखिए, हमारे मुद्दे तो जो है आप जानते हैं कि जनसुराज पार्टी जो है और हमारे प्रणेता बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। व्यवस्था परिवर्तन से नीचे कुछ भी नहीं, इसीलिए हम लोग पूरे के पूरे 243 सीट पर लड़ रहे हैं। तो जो मुद्दे पूरे बिहार के लिए हैं वो मेरे जमालपुर विधानसभा के लिए भी रहे। आप जानते हैं कि बार बार ये कहा जाता है कि जब जनसुराज आएगा तो 5 चीजें हो जाएंगी। सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ के जो नवयुवक हैं उनको 10 से 15 हजार की नौकरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उन्हें यहीं बिहार में ही जो है राशि मुहैया कराई जाएगी और स्वरोजगार से प्रति माह वो 10 से 15 हजार रुपया प्राप्त करेंगे, का लाभ होगा उनको। दूसरा ये है कि जब जनसुराज आएगा तो प्रत्येक वृद्ध को, चाहे महिला हो या पुरुष, जो 60 साल से ऊपर हैं, उन्हें 2000 रुपये की राशि मिलेगी। ये राशि उनके खाते में ट्रांसफर की जाएगी। तीसरा है कि प्रत्येक प्रखंड में जनसुराज एक वर्ल्ड क्लास स्कूल की स्थापना करेगी। जस्ट लाइक जैसे अनडिवाइडेड बिहार में नेतरहाट था, और वहां से उस तरह के इंस्टीट्यूशन से जो बच्चे पढ़ के निकलेंगे वो अपने ही पैर पर अच्छी नौकरी खोज लेंगे। जैसे ये रिकॉर्ड भी बताता है कि नेतरहाट से लगभग 1 से 1,500 लोग आईएएस आईपीएस बने हैं। तो यहाँ भी जब उस तरह के स्कूल प्रत्येक प्रखंड में होगा तो लोग आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। लेकिन स्थापना तुरंत नहीं होगी, इसमें समय लगेगा। और जब तक स्थापना नहीं होती है तो सरकार जो है लोगों को यह लिबर्टी देगी कि उनके बच्चे जो हैं किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में, किसी प्राइवेट मीडियम स्कूल में पढ़ें और उसका फीस सरकार भरेगी। इससे किसी परिवार को प्रत्येक माह 1000 रुपये का लाभ होगा। चौथा चीज है कि परिवार की कोई महिला यदि व्यवसाय करना चाहती है तो उसे 5 लाख रुपए तक के ऋण मुहैया कराए जाएंगे, लेकिन सूद की राशि मात्र 4% होगी। आप जानते हैं कि अभी बैंकों में जो सूद की राशि है वो 10 से 15% के तौर पर है, और जो ग्रामीण क्षेत्र में जो सूद पर राशि लगाई जाती है वो 20 से 30% पर है। तो मात्र 4% के सूद पर जो है महिलाओं को उनके स्वेच्छा का कोई भी व्यवसाय के लिए राशि दी जाएगी। और पांचवा और अंतिम चीज है कि किसानों को प्रेरित किया जाएगा कि वो केवल कमाने वाली खेती ना करें, वो केवल खाने वाली खेती ना करें, बल्कि कमाने वाली खेती की ओर जाएं, क्योंकि कमाने वाली खेती से आय अधिक होती है। उदाहरण स्वरूप मैं बता सकता हूं, अभी मैं खिरीडी गया था तो वहां पर एक किसान जो है अपने 5 कट्ठे में मखाना लगाया है। तो 5 कट्ठे में जो मखाना में आय होगी वो 5 कट्ठे में आपको गेहूं में नहीं होगा, दोनों में काफी अंतर है। तो इस तरह का जो खेती है जिससे कि आय अधिक होती है, उस तरह की खेती को प्रेरित किया जाएगा। जैसे अभी तत्काल तो आप 1 बैग मखाना की खेती तो अपने मुंगेर में, जमालपुर में नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे आप मान लीजिए कि 1 बीघा किसी किसान को खेत है, तो आधे में जो है वो गेहूं और धान की उपज कर सकता है, और आधे में जो है लहसुन प्याज की खेती कर सकता है। लहसुन प्याज में उसे ज्यादा फायदे होंगे। और ये कमाने वाली खेती के लिए जनसुराज जब आएगा तो मनरेगा से 2 मजदूर जो है फ्री दिए जाएंगे प्रत्येक किसान को। तो जनसुराज यही कहता है कि जब जनसुराज आएगा
तो ये 5 चीजें हो जाएंगी और इन 5 चीजों से जो है प्रति माह प्रत्येक परिवार को 20,000 रुपये तक के लाभ मिलेंगे। 20,000 के रुपये नहीं मिलेंगे, 20,000 रुपये तक के लाभ मिलेंगे। तो ये तो हमारा मुद्दा यहां भी रहेगा, क्योंकि ये मुद्दा पूरे बिहार के लिए है। जहां तक जमालपुर की बात है, मैंने ये फील किया है कि यहाँ पर कोई एक बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है। तो मैं तो ये नहीं प्रॉमिस करता हूं कि मैं सरकार से तुरंत वो हॉस्पिटल दिला दूंगा, लेकिन इतना जरूर मैं प्रॉमिस करता हूं कि किसी प्राइवेट सेक्टर से भी इन्वेस्टमेंट के थ्रू जमालपुर में एक जो है सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना करवाऊंगा, जिससे कि यहाँ के लोगों को जो है उसी अर्जेंसी में तुरंत जो है पटना और दिल्ली नहीं जाना पड़े। आप देखते हैं हमारे यहाँ ऐसा कोई अस्पताल नहीं है जहाँ की उस तरह की व्यवस्था है, सभी काम चलाऊ हैं पूरे। इसमें देख लीजिए, रेलवे का जो अस्पताल है आपके जमालपुर विधानसभा क्षेत्र में, वो रेलवे कर्मचारियों के लिए है, वो आम आदमी के लिए नहीं है। तो इसकी काफी आवश्यकता है। दूसरा ये है कि मैं ये चाहूंगा कि ऋषि कुंड को जो है एक और दार्शनिक स्थल जो है टूरिस्ट स्पॉट की तरह डेवलप किया जाए। ये हम लोग याद है बचपन में हम लोग जब ऋषि कुंड जाते थे तो एक अलग आनंद था, लेकिन बीच में कुछ कारणों से जो है ऋषि कुंड जाना लोग छोड़ दिए थे, लेकिन अब फिर वो सब चीजें समाप्त हो गई हैं। इसे एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में डेवलप किया जा सकता है, और आप जानते हैं कि टूरिस्ट रूप में जब डेवलप होगा तो इससे जो है हमारे क्षेत्र की आय बढ़ेगी। इसके अलावा जो है मैं ये चाहूंगा कि ऋषि कुंड से जो है एक पानी नहर की व्यवस्था की जा सकती है। ये एक परमानेंट सोर्स ऑफ वाटर है। मुझे याद है जब मेरे पिताजी विधायक थे तो उन्होंने असेंबली में एक क्वेश्चन किया था, और क्वेश्चन यही था कि ऋषि कुंड से जो है पानी की व्यवस्था की जाए, जिससे कि एक नहर में पानी जाएगा और उससे पटवन हो सकता है। क्योंकि जो ऋषि कुंड में जो पानी है वो पेरेनियल है, ऑल थ्रू आउट द ईयर है। उसको हम लोग यदि बढ़िया से टैप करते हैं और उस पानी को नहर में निकालते हैं तो हमको लगता है कि काफी खेती की जो है उसमें आगे चलकर जो है स्कोप है कि काफी की खेती को वो पटवन दे सकता है। तो इसका भी मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो किसानों का जो प्रॉब्लम है, अब बहुत तरह से लोग उसको एड्रेस नहीं करते हैं, तो किसान क्या करते हैं, वो भी पलायन कर जाते हैं। तो निश्चित तौर पर जो है ये यदि इरिगेशन की व्यवस्था होती है ऋषि कुंड से यदि नहर निकाल के, तो अच्छे हेक्टेयर में जो है खेती हो सकती है। तीसरा, मैंने अभी देखा है कि जब मैं जमालपुर शहर में जाता हूं तो वहां रोड अच्छी नहीं, वहां अच्छी रोड की आवश्यकता है। और स्पेशली जब आप जमालपुर शहर के उस पोर्शन से जो रेलवे जंक्शन के सामने वाला रोड है उससे आप धरारा की ओर जाइए या आप इधर आइए तो लगता है कि हम पुराने जमाने में जी रहे हैं। साथ ही साथ मैंने ये देखा है वार्ड नंबर 34, 35, 36 जो जमालपुर का है, नाले में टॉयलेट्स को खोल दिया गया है। भाई हम लोग किस युग में जी रहे हैं? लैट्रिन का जो पानी है आप सीधे नाले में बहा रहे हैं। मैंने देखा, अभी मैं गया था उधर तो मैं ये देख रहा हूं। तो मैं चाहूंगा कि इस सब व्यवस्था बंद हो, अच्छा ड्रेनेज सिस्टम हो। और अच्छा ड्रेनेज सिस्टम में क्या होता है, जो आपका टॉयलेट का पानी है उसके लिए एक अलग निकास होती है, और जो और दूसरे चीज जैसे आप मान लिए कपड़ा धोते हैं, हाथ धोते हैं, उसके लिए एक अलग निकास होता है। तो ये दोनों व्यवस्था जमालपुर में करने की आवश्यकता है। टूरिस्ट स्पॉट में मैंने ये भी देखा है कि जैसे काली पहाड़ है, इस सबको भी टूरिस्ट स्पॉट के रूप में डेवलप किया जा सकता है, जिससे कि जमालपुर की आय बढ़ेगी। लास्टली जो है, हालांकि ये बिहार सरकार के बूते की बात नहीं है, जो हमारे यहाँ रेलवे वर्कशॉप था, जमालपुर की जब भी चर्चा होती थी तो यहाँ पर इस रेलवे वर्कशॉप की चर्चा होती है। और ये वर्कशॉप का जो है क्या एक तरह से दुर्भाग्य है, इसी बिहार से जो है 3 बड़े बड़े जो मंत्री हुए, बड़े बड़े नेता हुए, वो रेलवे मंत्री हुए। तीनों बड़े नेता आप जानते ही हैं। उसके बावजूद भी यह डिक्लाइन करता गया, और डिक्लाइन यहां तक कर गया कि यहाँ जो SCRA की पढ़ाई होती थी, स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस जो है, काफी ये जो है एमिनेंट यहाँ इंस्टीट्यूशन था, अब इसको बंद कर दिया गया। तो धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया। अब दूसरे जगहों में आप देखिएगा तुरंत फैक्ट्री खुल जाती है, और ये हमारे प्रणेता यही कहते हैं कि वोट जो है बिहार से और फैक्ट्री जो है दूसरे जगह खुले। और हमारी जो फैक्ट्री पहले से लगी हुई है वो धीरे धीरे डिक्लाइन करती है।
अब अभी मैंने सुना कि अब मात्र यहाँ से कुछ पावर का क्रेन बनता है, जबकि यहाँ पहले जब स्टीम इंजन था तो उसके पार्ट पुर्जे यहाँ बनते थे। जमालपुर जो फेमस था, इसकी प्रसिद्धि थी रेल कारखाना से। आपको याद होगा, हम लोग बचपन में थे तो 3 डायरेक्शन में खुली गाड़ी जाती थी और उस पर जो है आम लोगों का चढ़ना जो है वर्जित था, फिर भी लोग चढ़ते थे अपना कन्वीनियंस से। तो जमालपुर का वो सीन था कि एक स्पेशल गाड़ियां 3 डायरेक्शन में चलती थी और नाम था उसका खुली गाड़ी। अभी देखते हैं ये विलीन हो गया, कहीं नहीं मिलता है जो है। नहीं देखा कि भाई अब खुली गाड़ी चलती, कहीं तो बंद हो गया जो है। तो ये हाल है जमालपुर का। जमालपुर काफी डिक्लाइन किया गया है पिछले वर्षों में जो है। जिस तरह से हमारे प्रणेता कहते हैं कि पिछले 35 साल में जो है बिहार सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था 35 साल पहले, और आज भी सबसे गरीब और पिछड़ा है, यहाँ भी जमालपुर में दिखता है। और निश्चित तौर पर यह सुधार तभी हो सकता है जब पूरे बिहार के साथ जमालपुर में भी व्यवस्था परिवर्तन हो। यही हम चाहते हैं। पलायन जो है बिहार का सबसे बड़ा दंश है। और हमारा जो अभी क्या है, आज राजनीति का हमारे प्रणेता ने एक नया आयाम दिया है। पहले राजनीति मुद्दे पर कहाँ होती थी, पहले राजनीति होती थी धर्म पर, जाति पर जो है। हमारे प्रणेता यही कहते हैं, उन्होंने जागृत किया लोगों को, और उनका कहना है कि आपको वोट देने के तरीके बदलने होंगे। आप जो है पिछले 5 साल में किनको वोट दिया, यदि वो काम नहीं करते हैं तो आपको दूसरी सरकार चुननी चाहिए। आप उसी सरकार को बार बार क्यों चुन रहे हैं? क्योंकि आप अपनी जाति के मंत्री चाहते हैं, जाति के एमएलए चाहते हैं। अभी मैं उनके साथ राघोपुर गया था, पूरे दिन भर की यात्रा थी, और काफी बड़ा रिस्पांस हम लोगों को वहां राघोपुर में हुआ। और वहां उन्होंने ये स्पष्ट कहा कि राघोपुर में जो अभी कटाव की स्थिति है, राघोपुर में जो बाढ़ की स्थिति है, ये आज से 35 साल भी पहले था और आज भी वही है। तो फिर भी आप जो है अपने विधायक को, राघोपुर से एक ही विधायक को कहिए कि बिहार के राजा को क्यों चुनते रहे? उसको तो बदलना चाहिए ना। किसी जाति की बात नहीं है। यदि आपने अपनी जाति के आदमी को ही राजा बनाया तो क्या बिहार बदल गया? क्या राघोपुर की जो है काया बदल गई? राघोपुर का वही दंश है जो वही था। तो हमारे वहां जाने से, प्रशांत जी के जाने से ये बात पता चला कि नहीं, लोग अब वेलकम कर रहे हैं कि परिवर्तन होना चाहिए। और ये परिवर्तन की हवा जो पूरे बिहार में बह रही है, जमालपुर उससे अछूता नहीं है। जमालपुर में भी परिवर्तन होगा और जमालपुर का भी जो है कायाकल्प।